आज हम शुरू करेंगे मोड और इसको कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज मोड? तो मोड इज दैट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल which occurs most frequently in the series। वेरिएबल की वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आई सीरीज में, डिस्ट्रीब्यूशन में, उसे मोड कहते हैं। या फिर ऐसे कह लो, मोड इज दैट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल which has maximum frequency। राइट, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू रिपीट इन अ सीरीज, या फिर नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ सीरीज, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। राइट, तो या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, द मोस्ट फैशनेबल वैल्यू ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड मोड। राइट, जैसे हम कहते हैं ना कि ज्यादा लोगों ने जीन्स पहना है तो जीन्स का फैशन है, इसका मतलब इसी तरह अगर एक वैल्यू सीरीज में सबसे ज्यादा बार आ रही है, इसका मतलब दैट इज व्हाट द मोस्ट फैशनेबल वैल्यू। और जो मोस्ट फैशनेबल वैल्यू ऑफ द सीरीज है, दैट इज व्हाट मोड। मोड इज डिनोटेड बाय Z। राइट, नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट मोड। अब मोड को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है इंस्पेक्शन मेथड, जिसे ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड। और दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। राइट, आपको पता है हमारे पास तीन तरह की सीरीज होती है, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज और एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सिंपल पहचान क्या है कि जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें सिर्फ वेरिएबल मतलब एक्स होता है। राइट, सिर्फ वेरिएबल होता है। ओके, और जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें वेरिएबल भी होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल क्या है? मार्क्स। राइट, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। राइट, उसी तरह जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उसमें क्या होता है? वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी। पर वेरिएबल किस फॉर्म में होता है? क्लास इंटरवल की फॉर्म में, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। राइट, तो दिस इज व्हाट इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज इंस्पेक्शन मेथड। राइट, जिसे ऑब्जर्वेशन मेथड भी बोलते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में दो मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी दो मेथड है मोड को कैलकुलेट करने के लिए, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज बाय इंस्पेक्शन मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में जस्ट क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कि सीरीज में कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है। तो यहां पर हमें गिवन है हाइट ऑफ 11 स्टूडेंट्स। राइट, इन इंचेस 50 हाइट जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। यहां भी तो 50 सीरीज में सबसे ज्यादा बार आया है, तो इस सीरीज का मोड क्या होगा? 50। I already told you mode is that value of the series which occurs most frequently in the series। तो सबसे ज्यादा बार हमने ऑब्जर्व करके देखा, राइट, कि सबसे ज्यादा बार इस सीरीज में कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है? 50। तो मोड इज 50। यहां पर इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके भी हम लोग मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हाइट, सबसे छोटी वैल्यू यहां पर क्या है? 50। फिर क्या है हमारे पास? 52। फिर हमारे पास क्या है? 65, देन वी हैव 66 और उसके बाद है 70। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 50 हाइट कितने स्टूडेंट्स की है? 5 स्टूडेंट्स की। राइट, 52 हाइट्स कितने स्टूडेंट्स की है? 2 स्टूडेंट्स की। और 65 हाइट जो है वो एक ही बच्चे की है। 66 जो है वो भी एक ही स्टूडेंट की, और 70 2 स्टूडेंट्स की। राइट, इसमें 50 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। राइट, तो मोड क्या हुआ? 50। मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। राइट, डिस्क्रीट सीरीज को फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में मैंने जैसे आपको बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड होता है, उसमें ग्रुपिंग मेथड नहीं होता है। राइट, तो डिस्क्रीट सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड से मोड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो डेली वेजेस हैं दैट इज व्हाट एक्स वेरिएबल, इसको हम एक्स ले लेते हैं, और जो नंबर ऑफ पर्सन है उसको हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। राइट, तो इंस्पेक्शन मेथड मतलब ऑब्जर्वेशन मेथड में जस्ट देखा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 10। राइट, दिस इज व्हाट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये 130 की। तो 130 सीरीज में सबसे ज्यादा बार आया है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम है। तो 130 इज मोड। तो Z इज इक्वल टू 130 इन दिस केस। राइट, दिस इज व्हाट इंस्पेक्शन मेथड of calculating mode in case of discrete series। जस्ट क्या देखना है? फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली वेरिएबल की वैल्यू क्या है? तो 130। राइट, नेक्स्ट है हमारा ग्रुपिंग मेथड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अब कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि मोर देन वन वैल्यू हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। राइट, दो से ज्यादा वैल्यूज की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस सिचुएशन में तो हम ग्रुपिंग मेथड ही यूज कर सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड यूज नहीं किया जा सकता। जैसे इस प्रेजेंट एग्जांपल में यहाँ पर दो वैल्यूज हैं जिनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, एक 14 उसकी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 9 और एक 12। तो 12 एंड 14 हैज
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड सेम फ्रीक्वेंसी। इस केस में हम लोग इंस्पेक्शन मेथड यूज नहीं कर सकते, हमें ग्रुपिंग मेथड ही यूज करना पड़ेगा, राइट। अब ग्रुपिंग मेथड को यूज करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। पहले ग्रुपिंग टेबल बनाया जाता है, फिर एनालिसिस टेबल बनाया जाता है। तो चलिए पहले सीखते हैं ग्रुपिंग टेबल कैसे बनता है। तो ग्रुपिंग टेबल के लिए हम 6 कॉलम्स बनाएंगे, इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को हम कॉलम नंबर 1 लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को हम कॉलम नंबर 1 लेंगे, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हम 6 कॉलम बनाएंगे ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे फ्रीक्वेंसीज की, राइट। तो पहले हम 2 फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग करेंगे, राइट, ठीक। तो दैट मींस 1 + 2। तो 1 + 2 में हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी को टोटल किया, दैट इज 5 + 6 11, देन 8 + 7 15, then 9 + 8 17, then 9 + 6 15, राइट। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, मतलब 5 को छोड़ देंगे, 2 + 3 करेंगे, दैट मींस 2 फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, पर कंडीशन क्या है कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी जो 5 है अब उसको कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, 6 + 8 7 + 9 8 + 9। तो 6 + 8 कितने हो गए हमारे पास, 14, 7 + 9 इज व्हाट 16, देन 8 + 9 दैट इज 17, और उसके बाद 6 अकेला बचा, इसका ग्रुप नहीं बना, राइट, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। 6 को कंसिडर, लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी जो है उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वहां 2 का ग्रुप नहीं बना, राइट जी। फोर्थ कॉलम में हम क्या करेंगे, 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, दैट इज 1 + 2 + 3, राइट। तो 1 5 + 6 + 8, देन 7 + 9 + 8। तो लास्ट 2 9 और 6 का ग्रुप बना, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि यहां 3 का ग्रुप नहीं बन रहा, ओके। तो 5 + 6 11 + 8 19, राइट। देन 7 + 9 16 + 8 24, ठीक है। और 9 और 6 जो लास्ट में 2 का ग्रुप बना उसे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें 3 का ग्रुप बनाना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, 2 3 4 3 फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे। तो यहां पर टोटल किसका होगा, फर्स्ट को छोड़ दिया, 5 को छोड़ दिया, तो 6 + 8 + 7, ठीक है, 9 + 8 + 9, ओके। तो लास्ट में 6 बचा, ग्रुप नहीं बना 3 का, तो इसको भी छोड़ देंगे। तो 6 + 8 14, 14 + 7 21, right? Then we have 9 + 8, that is 17, 17 + 9 26, right? और 6 का ग्रुप नहीं बना तो इसको छोड़ दिया। उसके बाद हम 6th कॉलम में क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी, मतलब 5 और 6 को छोड़ देंगे, राइट। तो कहां से ग्रुप बनाना शुरू करेंगे, 3 + 4 + 5, फर्स्ट को छोड़ दिया, राइट। तो 3 4 5। तो नेक्स्ट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो दैट इज ब्लैक कर लेते हैं। तो फर्स्ट 2 को छोड़ा, तो 8 + 7 + 9, तो 8 + 7 + 9, देन 8 + 9 + 6, राइट। 8 + 7 15, 15 + 9 दैट इज 24, ठीक है। फिर उसके बाद 8 + 9 17 + 6 23। तो ये आपके पास टोटल। अब हम क्या करेंगे, हर एक जो हमारे 6 कॉलम बने हैं उन 6 कॉलम में जो मैक्सिमम टोटल है, राइट, उसको सर्कल करेंगे। तो पहले वाले कॉलम जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसमें 9, राइट, दोनों मैक्सिमम है तो दोनों को सर्कल कर लिया। उसके बाद कॉलम नंबर 2 में 17 मैक्सिमम है तो उसको सर्कल कर लिया। कॉलम 3 में अगेन 17 टोटल मैक्सिमम है, राइट। और उसके बाद कॉलम नंबर 4 में 24 मैक्सिमम है, ओके। और कॉलम नंबर 5 में 26 मैक्सिमम है और कॉलम नंबर 6 में 24 मैक्सिमम है, ओके जी। तो हमने क्या किया, हर एक कॉलम में जो मैक्सिमम टोटल है, ठीक है, उसको हमने सर्कल कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमें एनालिसिस टेबल बनाना, राइट। हमने क्या किया था, ग्रुपिंग टेबल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज को सर्कल किया था, राइट। तो अब हमने क्या करना है, ये जो कॉलम्स हमने 6 बनाए थे जिनको हमने हॉरिजॉन्टली लिया है, राइट, हॉरिजॉन्टली शो किया है, अब हम उनको वर्टिकली शो करेंगे, राइट। ऐसे कॉलम नंबर 1 2 3,
ठीक। दूसरा, जो हमने साइज मतलब वेरिएबल की वैल्यूज ली थी 8, 9, 10, 11, 12, इनको हमने हॉरिजॉन्टली शो किया था, अब हम एनालिसिस टेबल में उनको हॉरिजॉन्टली शो करेंगे, राइट। ठीक। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, जो हर एक कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज हैं, राइट, मैक्सिमम वैल्यूज को जो हमने सर्कल किया, जैसे यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है, अब हमें इनको क्या करना है, एनालिसिस टेबल में टिक करना है। कैसे? अब 9 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12 की है और 9 14 की भी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कॉलम नंबर 1 में 12 के सामने एक टिक लगा देना है और एक टिक 14 के सामने लगा देना है, राइट। दूसरा, कॉलम नंबर 2 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 17, और वो किसका टोटल था, 9 एंड 8 का, राइट। तो 9 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 12 की, और 8 किसकी है, 13 की, राइट जी। तो हमने क्या करना है, एक टिक 12 के सामने और एक टिक 13 के सामने, कॉलम नंबर 2 में एक टिक 12 के सामने और एक टिक 13 के सामने लगा देना है, राइट। अब बात करते हैं कॉलम नंबर 3 की। तो कॉलम नंबर 3 में 17 हाईएस्ट है और वो किसका टोटल है, 8 एंड 9 का, राइट। तो 8 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 13 की, और 9 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 14 की, राइट। तो 13 और 14, कॉलम नंबर 3 में 13 के सामने एक टिक और 14 के सामने एक टिक। चलिए नेक्स्ट कॉलम 4 में देखते हैं। कॉलम 4 में क्या है, 24 हाईएस्ट है, ठीक है, और 24 जो हाईएस्ट है वो किसका टोटल है, 7, 9 एंड 8 का, राइट। तो 7 11 की फ्रीक्वेंसी है, 9 12 की और 8 13 की, तो 11 12 13 कॉलम नंबर 4 में, ठीक है। कॉलम नंबर 4 में एक टिक 11 के आगे, एक 12 और एक 13 के आगे लगा देंगे, राइट। उसी तरह कॉलम 5 नंबर 5 में 26 मैक्सिमम है, राइट, और 26 किसका टोटल है, 9 8 और 9 का, 3 फ्रीक्वेंसी इसका टोटल था, है ना। तो 9 12 के सामने है, 8 13 के सामने और 9 14 के सामने है, इसका मतलब 12 13 14, राइट। तो 12 13 14 कॉलम नंबर 4 में 12 13 एंड 14, 3 टिक लगा दिए। अब बात करते हैं कॉलम नंबर 6 की, जिसमें मैक्सिमम क्या है, 24। तो 24 भी 3 फ्रीक्वेंसीज का टोटल है, किस किस का, 8 7 एंड 9 का, राइट, 8 7 एंड 9। तो 8 10 के सामने है, 7 11 के सामने है और 9 12 के सामने है, राइट। तो इन 10 11 12 के सामने टिक लगाएंगे कॉलम नंबर 6 में, राइट, 10 11 12, राइट। अब ये जो टिक हैं इनका टोटल कर लेंगे, ठीक है, वर्टिकली टोटल करेंगे। तो 8 के सामने तो कोई टिक नहीं है, ठीक, तो 0, 9 के सामने भी कोई टिक नहीं है, 10 के सामने एक टिक, 11 के सामने 2 और 12 के सामने 1 2 3 4 5, ठीक है, और 13 के सामने 4, 14 के सामने 3 और 15 के सामने 0 टिक, राइट। तो मैक्सिमम टिक्स 5 हैं, किसके हैं, 12 के हैं, तो मोड क्या हो जाएगा, 12। दिस इज व्हाट ग्रुपिंग मेथड टू कैलकुलेट मोड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और यहां कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम कौन सा मेथड लगाएंगे, मोड को निकालने का, इंस्पेक्शन मेथड, राइट। तो इंस्पेक्शन मेथड में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहां पर 15, राइट। तो 15 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 10 to 15 की, राइट। तो यहां पर हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, यहां पर हमारे पास एक क्लास इंटरवल आया 10 to 15, दैट मींस मोड 10 to 15 के बीच में लाई कर रहा है, इसे बोलते हैं मॉडल क्लास, राइट। तो मॉडल क्लास में मोड की वैल्यू क्या है, उसके लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, दैट इज मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब L क्या है, जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट, राइट। 10 to 15 में 10 क्या है लोअर लिमिट और 15 क्या है अपर लिमिट, तो 10 क्या हुई, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, प्लस F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 क्या है, मॉडल क्लास से जो प्रीवियस क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या है, मॉडल क्लास से जो नेक्स्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, F1 इज 15, F0 इज 4 डिवाइडेड बाय 2, F1 कितना है 15 माइनस F0 इज 4 माइनस F2 कितना है 6 इंटू I क्या है, क्लास इंटरवल, दैट इज जो मॉडल क्लास है उसका इंटरवल क्या है, तो उसका इंटरवल है, गैप कितना है 5। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 प्लस 15 इंटू 15 माइनस 4 11 अपॉन 2 इंटू 15 30 माइनस 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 10 इंटू 5, तो इट इज 10 प्लस 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55 अपॉन 20, राइट। अब 55 अपॉन 20 को हमने सॉल्व कर लेते हैं, 55 अपॉन 20 को सॉल्व किया जो आया, राइट, उसको 10 में ऐड कर देंगे,
तो दैट इज व्हाट 12.75. दिस इज व्हाट द आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज बाय ग्रुपिंग मेथड. अभी हमने किया था इंस्पेक्शन मेथड और अब हम करेंगे ग्रुपिंग मेथड, राइट. जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, ग्रुपिंग मेथड में 2 स्टेप्स होते हैं. पहले ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं और फिर एनालिसिस टेबल बनाते हैं, राइट. तो पहले बनाते हैं ग्रुपिंग टेबल, राइट जी. तो ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 कॉलम्स बनाएंगे इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, राइट. तो ये हो गया कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है. कॉलम नंबर 2 में हम क्या करते हैं 1 + 2, कॉलम नंबर 3 में 2 + 3, कॉलम नंबर 4 में 1 2 3, कॉलम नंबर 4 में 2 3 4, राइट. और कॉलम नंबर 6 में 3 4 5. तो फ्रीक्वेंसी कॉलम हो गया हमारा कॉलम नंबर 1. कॉलम नंबर 2 में हमने क्या करना है, 2 फ्रीक्वेंसीज का टोटल करना है. हमने 2 फ्रीक्वेंसीज का ग्रुप बनाना है, राइट. तो 2 फ्रीक्वेंसीज का ग्रुप किया और इसका टोटल किया तो 4 + 10 14, 25 + 15 40, 23 + 22 45, 12 + 3 15, राइट. अब कॉलम नंबर 3 में हमने क्या करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो 4 है उसको छोड़ देना है. ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं. 2 का ग्रुप, तो 10 + 25, 15 + 23, 22 + 12, राइट. तो इनके सेंटर में टोटल लिखते हैं. तो 10 + 25 कितना हुआ 35, 15 + 23 इट इज व्हाट 38, 22 + 12 दिस इज व्हाट 34. ओके. नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में हमने क्या करना है, 3 का ग्रुप बनाना है. ठीक है. तो 3 का ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 दैट मीन शुरू से शुरू करेंगे, राइट. 4 + 10 + 25, तो ये टोटल जो है वो लिखेंगे सेंटर में. तो दैट इज 4 + 10 14 है ना, 14 + 25 39. ठीक है जी. उसके बाद 3 का ग्रुप फिर से बनाया, दैट इज 15 + 23 + 22, तो इसका टोटल हुआ 8 10 60. ठीक है जी. और उसके बाद 2 फ्रीक्वेंसीज बनी 12 और 3. ये 3 का ग्रुप नहीं बना तो इसको छोड़ देंगे, राइट. नेक्स्ट कॉलम नंबर 5 में 2 3 4, 2 3 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 4 को छोड़ देंगे और 2 3 4, राइट. सेकंड थर्ड 4 का ग्रुप बनाएंगे. तो 2 3 4, ठीक है, दैट इज 10 + 25 + 15. तो इसका टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 10 50. ठीक है जी. उसके बाद 23 22 एंड 12 का टोटल किया. ठीक है. तो 23 22 एंड 12 का टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 57, राइट. अब जो 3 है वो अकेला रह गया है तो इसको छोड़ देंगे, राइट. अब कॉलम नंबर 6 में क्या करेंगे, पहली 2 फ्रीक्वेंसीज दैट इज 4 और 10 को छोड़ देंगे, फिर 3 4 5 मतलब थर्ड 4 फिफ्थ फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, राइट. 25 15 एंड 23. तो इसका टोटल यहां सेंटर में लिखेंगे, दैट इज 10 + 3 13 63. उसके बाद 22 12 एंड 3, 3 का ग्रुप ये बना, तो इसका टोटल आया आपके पास 37, राइट. अब क्या करेंगे, इन 6 कॉलम्स में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज है, मैक्सिमम टोटल जो है उनको सर्कल करेंगे. तो कॉलम नंबर 1 में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 25. ठीक है. कॉलम नंबर 2 में 45 को सर्कल कर लेंगे, कॉलम नंबर 3 में 38 को, एंड कॉलम नंबर 4 में 60 को, देन कॉलम नंबर 5 में 57 को, और नेक्स्ट में 63 को. अब हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज को, मैक्सिमम टोटल जो बने हैं उनको सर्कल कर लिया है. अब हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल. और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कॉलम्स हॉरिजॉन्टली लिखे हैं अब इनको लिखेंगे हम वर्टिकली 1 2 3 ऐसे. ठीक है. और जो वेरिएबल था, राइट, साइज 10 to 20 20 to 30 जिन्हें हमने हॉरिजॉन्टली लिखा था, वर्टिकली लिखा था, अब हम उनको लिखेंगे हॉरिजॉन्टली, राइट, ऐसे रो वाइज. ठीक. अब कॉलम नंबर 1 में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी 25. तो 25 किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी 30 to 40 की. तो कॉलम नंबर 1 में 30 to 40 के सामने हम 1 टिक कर देंगे. कॉलम 1 में 30 to 40 के नीचे हमने 1 टिक लगा दिया, राइट. कॉलम नंबर 2 में
जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, वो मैक्सिमम टोटल जो है वो है 45, और 45 किसका टोटल है? 23 का एंड 22 का। 23 52 60 की फ्रीक्वेंसी है और 22 62 70 की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो एक टिक लगाएंगे 52 60 के सामने और एक टिक लगाएंगे 62 7 के सामने कॉलम नंबर 2 में, राइट। तो कॉलम नंबर 2 50 to 60 60 to 70, राइट। अब बात करते हैं कॉलम नंबर 3 की, जिसमें 38 मैक्सिमम टोटल है और वो टोटल किसका है? 15 एंड 23 का। ठीक है, तो 15 42 50 के सामने और 23 52 60 के सामने, तो 40 to 50 50 to 60। तो कॉलम नंबर 3 में 40 to 50 50 to 60 इन दोनों के सामने 1 1 टिक लगा दिया, राइट। अब कॉलम नंबर 4 में क्या मैक्सिमम है? 60 और 60 तीन फ्रीक्वेंसीज का टोटल है, दैट इज 15 23 एंड 22। तो 15 40 to 5, 23 50 to 6 एंड 22 60 to 7। तो कॉलम नंबर 4 में 40 to 50 50 to 60 एंड 60 to 70, राइट। कॉलम नंबर 4 में 40 to 50 50 to 60 एंड 60 to 70 इन तीनों के सामने एक एक टिक लगा दिया। अब कॉलम नंबर 5 में मैक्सिमम क्या है? 57, और 57 किन तीन का टोटल है? 23 22 एंड 12 का। ठीक है, 23 50 to 60 की है, 22 60 to 70 और 12 70 to 80। तो 50 to 60 60 to 70 और 70 to 80, राइट। कॉलम नंबर 4 में 50 to 60 60 to 70 एंड 70 to 80। कॉलम नंबर 6 में देखते हैं मैक्सिमम टोटल क्या है? 63 किसका टोटल है? दैट इज 25 15 एंड 23 का। ठीक है, तो 25 30 to 40 15 40 to 50 23 50 to 60। तो 30 to 40 कॉलम नंबर 6 30 to 40 40 to 50 एंड 50 to 60, राइट। अब हम क्या करते हैं? हम इन टिक का टोटल करते हैं। तो 10 to 20 के सामने कोई टिक नहीं है, 0। 20 to 30 के सामने कोई टिक नहीं है, 0। 30 to 40 के सामने 2 टिक, 40 to 50 के सामने 3, 50 to 60 5, 60 to 70 3, 70 to 81 80 to 90 0। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टिक्स 5 किसके सामने है? किसके सामने है? 50 to 60। दिस इज व्हाट मॉडल क्लास, राइट। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into I, राइट। और मॉडल क्लास हमारे पास क्या आई? 50 to 60, राइट। 50 to 60 आई हमारी मॉडल क्लास, और 50 to 60 की जो फ्रीक्वेंसी वो 23, तो ये हो गई F1, राइट। इससे पिछली वाली क्लास F0, राइट। तो इस केस में F1 क्या हुआ? 23, F0 क्या हुआ? 15, राइट। और मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 22, तो F2 कितना हुआ? 22, राइट। तो अब आंसर क्या होगा? लोअर लिमिट इज व्हाट? 50 प्लस F1 23 F0 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 23 माइनस F0 15 माइनस F2 22 इंटू I क्या था? क्लास इंटरवल कितना है? 10, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 प्लस 23 माइनस 15 8 divided by 46 minus 37 into 10। तो this is what 50, 8 into 10 कितना हुआ हमारा? That is 50 plus 8 into 10 80 अपॉन 46 में से 37 माइनस किए, that is 9, right। तो 80 by 9 को सॉल्व किया, ठीक है। जो आएगा 50 में 80 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 8.89 आ जाएंगे। तो 50 प्लस 8.89, तो दैट इज व्हाट? 58.89। तो ये देखो 58.89 50 to 60 मतलब मॉडल क्लास के बीच का ही बनता है ना ये, राइट। ये 50 to 60 के बीच में ही लाई कर रहा है, ओके। तो जब भी हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मोड निकालेंगे तो वो चाहे इंस्पेक्शन मेथड हो, वो चाहे ग्रुपिंग मेथड हो, ये फॉर्मूला जरूर लगेगा। पहले मॉडल क्लास निकलेगी, फिर मॉडल क्लास के बाद ये फॉर्मूला हमें लगाना ही पड़ेगा, राइट। कैलकुलेशन ऑफ मोड विद द हेल्प ऑफ मीन एंड मीडियन। अभी तक हम लोग इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग मेथड से मोड निकाल चुके हैं। अब हम मीन और मीडियन की हेल्प से मोड निकालेंगे, राइट। गिवन है तो मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको एग्जाम में गिवन है मीन गिवन है 26.8 और मीडियन गिवन है 27.9। कैलकुलेट मोड, तो हम क्या करेंगे? यहाँ मोड का फॉर्मूला लगाएंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन और यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। दैट इज 3 इंटू मीडियन इज 27.9 माइनस 2 इंटू 26.8, राइट। तो 3 इंटू 27.9 कितना हो जाएगा? 83.7 माइनस 2 इंटू 26.8 कितना हो जाएगा? 53.6,
राइट। तो 83.7 में से 53.6 माइनस किया 30.1। दिस इज व्हाट मोड, राइट। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये प्रिकॉशंस हैं इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, राइट, कि अगर इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, ठीक जी, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो उसके बाद आप मोड वैसे ही कैलकुलेट करोगे इंस्पेक्शन मेथड या ग्रुपिंग मेथड से, जैसे हमने कैलकुलेट किया, राइट। दूसरा, अगर ओपन एंड क्लासेस गिवन है तो उनको सिंपल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर मिड वैल्यू सीरीज है तो उसको भी सिंपल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे लेस देन मोर देन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है, तो उसको भी सिंपल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं तो उन्हें इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप मोड वैसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे मैंने आपको समझाया इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड से, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, राइट। आई होप आपको ये चैप्टर होगा। अगर आप इस चैप्टर को करने के बाद एक एक एग्जाम्पल, राइट, अपनी बुक में से कर लेते हो, राइट, तो आपका मोड कंप्लीट हो जाएगा, राइट। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। Thank you so much. But don't forget to like, share and subscribe my channel. It's a motivation. Thank you so much.